हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आरिश मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और नए क्वेश्चंस के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हैं। देखिए, जैसे अपना ने बात की थी कि हम किसके जेई एडवांस के जेई, ये कौन सा पेन आ गया हमारा, ये वाला देखते हैं। जेई एडवांस के जो सीरीज़ चल रही है उसी में हमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। इसमें इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बेटा, केमिस्ट्री एंड थर्मो यूज़ किया गया है इसमें। थर्मो, ये कहाँ चला गया भाई, तू कहाँ से आ रहा है, इसको हटाओ। ये आ गया आपका थर्मोडायनामिक्स, ठीक है बेटा, थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए पढ़िए, कंसीडर 70% efficient of hydrogen oxygen fuel cell working under standard condition at 1 bar and 298 Kelvin if वो its cell reaction is ये दे रखी है cell reaction. Work derived from the cell is on the consumption of 1 × 10⁻³ moles of H2 is used to compress 1 mole of monoatomic gas, ठीक है, in a thermally insulated container. Okay, what is the change in the temperature in Kelvin of ideal gas? और ये हमें सारा वो दे रखा है इसका, ये रिडक्शन रिएक्शन दे रखी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रखी है। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखो बेटा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पहले ये निकालेंगे डेल्टा जी, जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, गिब्स जी नॉट, ठीक है, जी नॉट दे रखा है। अच्छा हाँ, यहाँ से जी नॉट आएगा, देखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी जो है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है उससे कितनी फ्यूल सेल, ठीक है, रिलीज़ होगी, रिलीज़ एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। वही एनर्जी हमारा काम में आएगी कि गैस को आपका क्या करना है, कंप्रेस करना है। तो पहले देखो हमारे पास दे रखा है आपको एनोड की कौन सी रिएक्शन दे रखी है, ये हाइड्रोजन, ये भी रिडक्शन दे रखी है, ये भी रिडक्शन दे रखा है। तो रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर, वो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारी रिएक्शंस हो जाएगी H2 प्लस कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से अपना का E0 जो होता है आपको पता है 0। फिर वहीं से ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4A, ये दे देगा आपको 2H2O। तो बेटा ऊपर वाली रिएक्शंस को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4H यहाँ हो जाएगा, 4H यहाँ हो जाएगा। तो अगर इसका E0 लिख देते हैं, E0 है 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो 2H2 गिव 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो बेटा 4H से 4H प्लस चला जाएगा, 4E से 4E। तो ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, पहले लिख लेते हैं H2 2H2 प्लस O2 गिव्स क्या देगा बेटा हमें 2H2O, ठीक है। अब हम इन रिएक्शंस का E0 निकालेंगे। तो E0 जो आएगा, E0 सेल जो आएगा बेटा वो होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है बेटा। तो ये E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब कैथोड पे हमारा क्या है, कैथोड पे है हमारा ऑक्सीजन, तो उसका हो गया, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल 2,3 माइनस इसका कितना है 0। तो ये हो गया आपका 1.23 वोल्ट। तो E0 सेल आ गया, ठीक है बेटा, E0 सेल आ गया। अब यहाँ से आपको पता है E0 सेल अपना निकाल लेंगे। E0 सेल तो अपना को आ गया, कितना आया बेटा 1.23 वोल्ट आ गया, ठीक है, 1.32 वोल्ट आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखो अब अपना को डेल्टा जी, नहीं ये E0 सेल नहीं है, E सेल है, E सेल है, ये नॉट नहीं है, ठीक है बेटा। एक मिनट, इसको रेजर से, नहीं सही तो है, ये E0 ही तो आएगा। E0 कैथोड सेल कहाँ से आ गया अभी, ये E0 ही है, ठीक है।
कैथोड माइनस एनोड किया ना, तो वो ई नॉट है। तो यहाँ से डेल्टा जी नॉट आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट जो आएगा अपना वो आ जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बेटा। तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जो ई नॉट सेल है ये आ गया अपना। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए यहाँ पर 2 मोल्स वाटर बनाने के लिए हमारा कितना यूज़ हो रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, तो 2 आपका इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, और ये आ जाएगा 96500 आपको पता है इंटू 1.23। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा माइनस 96500, और ये आ जाएगा 64.2। अब इनको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा हम देखते हैं इसको। देखो बेटा 1 मिनट में कैलकुलेटर यूज़ करता, कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, कैलकुलेटर है हमारा, कितना यूज़ करना है हमें, इसे ऐसे करो, ये पीछे वाले क्वेश्चन है 96500 इंटू 2.36 था शायद, नहीं 46 था, 46 1.23 था, हाँ 46 होगा, 46। तो ये आया अपना 237, ठीक है। अब 237,390, ठीक है बेटा। ये आ गया अपना ये आ गया 237, कितना था बाकी, एक मिनट, 237,390, ठीक है। ये आया आपका डेल्टा जी नॉट पर मोल, ठीक है, जूल पर मोल आया, 1 मोल का है बेटा, ठीक है, पर मोल में। तो इसे किलोजूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 237.39 किलोजूल पर मोल में, ठीक है बेटा, पर मोल में आ गया। अब एक चीज़ देखो अपना को, उसने यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक चीज़ दे रखी है बेटा। पहली बात तो उसने बोला है जो नंबर ऑफ, ये 1 मोल की एनर्जी है, उसने एफिशिएंसी जो बोली है बेटा वो बोली है 70%। अब आपका 70% आप निकालोगे, ये तो जब 100% एफिशिएंसी थी, एफिशिएंसी अगर किसी सेल की होगी तो, ठीक है, एफिशिएंसी। तो अगर 70% है तो डेल्टा जी नॉट 70% के लिए हम जब निकालेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 237.39 किलोजूल, सॉरी, इंटू 70% के लिए 70/100 इज, ये आ जाएगा आपका किलोजूल पर मोल। यहाँ से आप पर मोल के लिए निकालिए, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी वैल्यू 23790 इंटू 7.7 कर देते हैं डायरेक्ट, ये आ जाएगा 166.173 तो ये आपका आ गया 166.173 भी अगर आएगा तो ये आ जाएगा किलोजूल में, ठीक है, किलोजूल पर मोल। यही देख रखा था, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कितना आ गया था, खुल जा, 166.173, ठीक है। ये आ गया अपना यहाँ पर हो, इतना आ गया, बट ये तो था 70%। 1 मोल हाइड्रोजन 70% एफिशिएंसी के साथ, ठीक है, जो डेल्टा जी नॉट आएगा वो 166.173 किलोजूल पर मोल आएगा। बट उसने कितना यूज़ किया, 10⁻³ मोल यूज़ किए, मोल ऑफ H2। तो बेटा इससे आ जाएगा हम, ये तो 1 मोल का था, अगर इतने मोल का निकालना है तो हम लिख देंगे 166.173 इंटू 10⁻³ किलो जूल को जूल में कर देता हूँ, इंटू 10⁻³ जूल पर मोल, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा, ये 10⁻³ से माइनस, ये 10⁻³ जो आई थी वो किलो जूल वाला रख दिया था मैंने, और ये वाला, तो ये आ जाएगा 166.17 जूल पर मोल। इतनी बात समझ आ रही है बेटा आपको। अब देखो, अब उसने पूछा है ये एनर्जी किस में यूज़ हुई है। अब उसने क्वेश्चन में हमें जो पूछा है ये तो इतना आ गया, ये कहाँ से आया था, देखो अब उसने पूछा क्या, इस एनर्जी का करा क्या है उसने, ये देखते हैं। इज़ यूज टू कंप्रेस 1 मोल मोनोएटॉमिक गैस, आइडियल गैस
इन अ आइसोथर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। ओके, इसको कंप्रेस किया है, टेम्परेचर निकालना है, व्हाट इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो बेटा देखो, पहली बात तो कोई चीज़ आइसोथर्मल है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड बोला है ना उसने, इंसुलेटेड है मतलब आपको पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये केमिस्ट्री में ऐसे होता है, ठीक है। तो इंसुलेटेड है तो क्यू की वैल्यू बेटा ज़ीरो हो जाएगी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। मतलब हमारा जो ये एनर्जी हुई है ये कंप्रेस करने में हुई है, और कंप्रेस करने के लिए आपका जो है चेंज किस में आएगा, इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी होती है NCV/dt, ठीक है, ये होता है डेल्टा यू। और डेल्टा यू आपका कितना दे रखा है, उसने कितनी एनर्जी यूज़ की है, चलो 1 मोल के लिए 1, एन की वैल्यू CV फॉर मोनोएटॉमिक के लिए होती है 3R/2। CV कितनी होती है बेटा, 3R/2, 3R/2 इंटू चेंज इन टेम्परेचर निकालना है तो DT लिख लेते हैं इसको, या डेल्टा T लिख लो, ठीक है। ये है 166.173, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और करते हैं, तो डेल्टा T कुछ इस तरीके से आ जाएगा 166.173 इंटू 2/3 इंटू आर की वैल्यू बेटा ये जूल में है तो ये भी जूल में ही लेना पड़ेगा, तो 8.314 ले लो आप अगर एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे, वरना जिस हिसाब से अगर उसने कुछ बोला है तो आप कर सकते हो। तो इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो अपना को कैलकुलेटर कर, इसको मैं कर देता हूँ 0.66, तो 166.17, 3 को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं 3 भी लिखो, इंटू 0.66 अपॉन 8.314। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं हम कितना आएगा। अपना के पास क्या था, कैलकुलेटर ये था, यहाँ पर पॉइंट ये इक्वल करो, ओके, कितना आ गया 166.173 इंटू 0.66 डिवाइडेड बाय 8.314, दैट इज़ इक्वल टू आ जाएगा 13.19 आया है इसका। तो इसका जो आंसर आ जाएगा बेटा वो लगभग, तो ये आ जाएगा 13.19, तो 13.2 भी कर सकते हो आप। तो इतना एग्जैक्ट वैल्यू तो 19 आ रही है, आप 13.2 भी कर सकते हो। ये आपका किस में आएगा, केल्विन में आएगा, इतने का टेम्परेचर चेंज आएगा 13.2। तो ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और अगर उसने थोड़ा सा एक चीज़ और भी देख लेते हैं, कुछ उसने गिवन में तो कुछ नहीं किया है, हाँ ये वैल्यू सही अपना ने यूज़ की है, ये भी सही की है, हाँ तो लगभग इतना ही आएगा आपका एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। बाकी अगर आपने देख लेना इतना ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही मेरे काम को पसंद करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर।